अस्सलाम वालेकुम। तारीख आज 10 सितंबर 16 रबीउल अव्वल, दिन है बुधवार। आज की दुनिया में आप सभी का खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि कतर में हमला इसराइल को पड़ सकता है महंगा। कानूनी माहिरीन। ट्रंप नेतन्याहू से नाराज, कहा मुझे इन हमलों का कोई इल्म नहीं। नेपाल के एहतजाज ने जनरेशन जेड प्रोटेस्ट का लेबल किया हासिल, और ये भी कि ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया कि चीन और भारत पर लगाओ 100% टैक्स। दोस्तों, ये सारे अपडेट्स और मजीद अहम आलमी खबरें आपके लिए लाए हैं। शुरू करने से पहले आपसे कहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करके तमाम अहम आलमी खबरों से बाखबर रहें। तो आइए शुरू करते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में नौजवान मुजाहिरीन ने तीसरे रोज भी जबरदस्त एहतजाज किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, वजीर आजम के घर और कई अहम सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई। वजीर आजम KP शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन एहतजाज जारी रहा और फौज को अमन कायम करने के लिए सड़कों पर भेजा गया। एहतजाज की असल वजह हुकूमत की जानिब से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी थी, जिससे नौजवानों की नाराजगी और इक्तिसादी बेरोजगारी मजीद बढ़ गई। एहतजाज अब सिर्फ सोशल मीडिया पाबंदी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये एक कौमी तहरीक में बदल गया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक अवाम का असल गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई, जिनमें 10 से 28 साल के बच्चे और नौजवान शामिल थे, जिसके नतीजे में कम से कम 22 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए। काठमांडू का बैन अवी हवाई अड्डा बंद कर दिया गया और परवाजें मनसूख या दीगर ममालिक में डाइवर्ट की गई। इस एहतजाज ने जनरेशन जेड प्रोटेस्ट का लेबल हासिल किया है, क्योंकि नौजवान नस्ल ने मुल्क में बदउनवानी, अदम मसावत और सियासी नाकामी के खिलाफ आवाज बुलंद की। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमें तहकीकात का मुतालबा कर रही हैं, जबकि मुल्क में सियासी गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। बात करते हैं कतर में इसराइली हमले की। इसराइल की तरफ से कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जोरदार धमाके किए गए। इसराइल का दावा है कि यह हमला हमास की आला क़यादत को निशाना बनाने के लिए किया गया। इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा कि ये रहनुमा 7 अक्टूबर के हमले और जारी जंग के मंसूबाबंदी में मुलव्वस थे। कतर ने इस हमले को बुज़दिलाना करार देकर सख्त मजम्मत की है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और उर्दून के शाह अब्दुल्ला ने फौरी तौर पर कतर के साथ यकजहती का इजहार किया और कहा कि इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी पर हमला किया है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने भी इस कार्रवाई को खिते के अमन के लिए खतरा करार दिया है और इसराइली इकदाम को बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी कहा है। अस्करी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक यह हमला न सिर्फ इलाकाई इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकता है, बल्कि इसराइल आलमी सतह पर मजम्मत और मुमकिना कानूनी कार्रवाई का भी सामना कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने बुध को हंगामी इजलास तलब किया है ताकि इस वाक़े का जायजा लिया जा सके। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त इसराइली वजीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के साथ नाराजगी का इजहार किया जब दोहा में इसराइली फजाई हमला हुआ और ट्रंप को पेशगी इतलात नहीं दी गई थी। कतर इस वक्त गजा जंग के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई में अहम सालिस किरदार अदा कर रहा है और वहाँ अमेरिका का बड़ा फौजी अड्डा भी मौजूद है। ट्रंप ने कहा कि ये फैसला नेतन्याहू का था, मेरा नहीं। ऐसे हमले अमन कोशिशों को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमेरिकी वेबसाइट एक्सिस के मुताबिक व्हाइट हाउस के सीनियर मुशीर भी इस हमले से चौंक गए, क्योंकि यह हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिका हमास की तरफ से ट्रंप की अमन तजवीज के जवाब का इंतजार कर रहा था। इस्राइली हुकाम ने अमेरिकी एलचियों को बर वक्त इतला नहीं दी, जिससे वाशिंगटन में नाराजगी फैल गई। ट्रंप ने वाज़ह किया है कि अमेरिका ने कतर को पहले मुतल्ला करने की कोशिश की, लेकिन वक्त पर मुमकिन नहीं हो सका। ईरान और अक़वाम मुत्तहिदा के एटमी इदारे AIEA के दरमियान बिलाखिर नया ताउन फ्रेमवर्क तय पा गया है। काहिरा में ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची और IAEA के सरबराह रफाएल गरूसी ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसे गरूसी ने सही सिमत में अहम कदम करार दिया है। ये मुलाकात उस वक्त हुई है जब ईरान ने जून में इसराइल के साथ 12 रोजा जंग और अमरीकी फजाई हमलों के बाद एटमी इदारे से ताउन मुअत्तल कर दिया था। ईरान का कहना है कि आइंदा ताउन नई शक्ल इख्तियार करेगा और ये फ्रेमवर्क मुल्की कानून के तहत महदूद दायरे में ही रहेगा।
यूक्रेन के मशरकी गांवों यारोवा में रूसी गाइडेड बम ने पेंशन लेने के लिए कतार में खड़े आम शहरियों को निशाना बनाया। सदर जेलेंस्की के मुताबिक कम से कम 21 अफराद मारे गए और दर्जनों जख्मी हुए। जेलेंस्की ने इसे इंतहाई सफाकाना हमला करार देकर आलमी बरादरी से सख्त रद्द अमल और रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया है। पोलैंड की फौज ने बुध को कहा है कि उसने रूसी ड्रोन्स को मार गिराया जो यूक्रेन पर हमलों के दौरान पोलैंड की फजाई हुदूद में दाखिल हुए। फौज ने उसे मॉस्को की तरफ से जारियत करार दिया और वार्निंग दी कि शहरियों की हिफाजत के लिए ये एक हकीकी खतरा था। रूस की जानिब से फौरी रद्द अमल नहीं आया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया है कि वो चीन और भारत पर 100% टैरिफ आयद करे ताकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बढ़ाया जा सके। ट्रंप का कहना है कि भारत और चीन रूसी तेल खरीद कर मॉस्को की मईशत को सहारा दे रहे हैं, इसलिए उन पर सख्त इकदाम नागुज़ीर हैं। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक अगर यूरोप राजी हो तो वाशिंगटन भी इसी तर्ज के टैरिफ लगाने को तैयार है। लबनान ने इसराइल के साथ सरहदी कशीदगी के तनाजुर में सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। वजीर खारजा यूसुफ राजी के मुताबिक लबनानी फौज 3 माह के अंदर अंदर दरियाए लेतानी के जनूब में हिजबुल्लाह को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह कर देगी। ये मंसूबा 5 मराहिल पर मुश्तमिल है, जिसके तहत सरहदी पट्टी में ना असलहा रहेगा, न गोदाम, न जंगियों की नकलो हरकत। ताहम हिजबुल्लाह ने इस इकदाम को मुस्तरद कर दिया है, जबकि 1 साला जंग और इसराइली फजाई हमलों ने पहले ही इस ग्रुप को शदीद कमजोर कर दिया है। पेरिस में मंगल को मुतअद्दिद मसाजिद के बाहर खिंजीर के सर रखे जाने के वाकयात सामने आए हैं, जिस पर फ्रांसीसी पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। फ्रांस के वजीर दाखिला ने इसे मुसलमानों के खिलाफ शदीद तौहीन आमेज कार्रवाई करार देते हुए मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई। पुलिस चीफ के मुताबिक मुजरिमों को पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और दोस्तों, आखिर पर यह खबर कि इथियोपिया ने नीली नील पर 170 मीटर ऊंचा और 2 किलोमीटर चौड़ा अजीम डैम का इफ्तिताह कर दिया है। यह मंसूबा ग्रैंड इथियोपियन रेनेसेंस डैम 5000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करेगा और अफ्रीका की तवानाई का नक्शा बदलने का दावा करता है। वज़ीर-ए-आज़म अबी अहमद ने इसे तमाम सियाफाम अवाम की जीत करार दिया, लेकिन मिस्र के सदर अल सीसी ने इसे अपनी कौम के लिए वजूदी खतरा कहा और अक़वाम मुत्तहिदा में एहतिजाज दायर कर दिया। तो दोस्तों, आज की दुनिया में इतना ही।